हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ हम लोग कंटिन्यू वनडे एग्ज़ाम और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं और जिसमें हम लोग मतलब दो टाइप के करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं जो यूपीएससी एमपीपीएससी जैसे एग्ज़ामों के मेंस और प्रीलिम्स के लिए भी कवर देगा। ये स्पेशल आपके वनडे एग्ज़ाम्स, चाहे वो स्टेट के एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में आपका कवर होगा। इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट देखा, हम लोग यहाँ से अप्रैल मंथ से कवर करेंगे और हमारा स्पेशल जो अभी टारगेट है जो स्टेट सिविल सर्विस का मतलब एमपीपीएससी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, जो आपका देखते कभी अभी कोई ऐसा डेट तो नहीं है लेकिन नवंबर दिसंबर के अप्रॉक्स में होगा। और आपका जो अभी है मतलब कि सीडीएस एनडीए, तो उन एग्ज़ामों को टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तो आइए मेरे साथ हम लोग नेक्स्ट अपने सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का करंट अफेयर डिस्कस किया था। कितना? 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का करंट अफेयर डिस्कस किया था। आज हम जो सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं वो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का डिस्कस करें। तो देखिए मैं बात करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए पहला पॉइंट, अन्नापूर्णा। अन्नापूर्णा एक मतलब कि पर्वत चोटी है, श्रृंखला है, आपकी माउंटेन है, एक चोटी जो माउंटेन पीक है। चढ़ने वाली प्रथम भारतीय प्रियंका मोहिते। क्या हुआ अभी जस्ट हाल में कि अन्नपूर्णा जो चोटी है वर्ल्ड की देखी जाए तो टॉप 10 नंबर मतलब कि 10वें नंबर की वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। और अन्नपूर्णा आपको पता है कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पे आती है और ये हिमालय श्रृंखला, यह हिमालय रेंज का क्या है? हिस्सा है। तो ये 10वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है और इस चोटी को पहली बार किसी भारतीय ने क्या किया है, इस पे मतलब कि पर्वतारोही मतलब कि माउंटेन मतलब कि इसकी चढ़ाई की है और इस पे फतेह हासिल की, मतलब कि इसकी पूरी चढ़ाई कंप्लीट की फर्स्ट टाइम किसी प्रथम भारतीय ने, पहली बार किसी भारतीय ने। और ये है जो ये लेडीज है, कौन है? महिला है, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। आजकल महिला हर एक सेक्टर में किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रही तो और इम्पोर्टेंट है। प्रियंका मोहिते जो आपकी सतारा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से है, सतारा डिस्ट्रिक्ट है, सतारा मतलब कि आपका जिला है महाराष्ट्र का, तो वहाँ से बिलोंग करती हैं। तो याद रखना कि अन्नपूर्णा चोटी पे प्रथम महिला या प्रथम भारतीय चढ़ने वाली कौन है? तो वो प्रियंका मोहिते हैं और कहाँ से? सतारा महाराष्ट्र से है। देखिए अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, अगले बात की चर्चा करते हैं। 18 अप्रैल को क्या हुआ है? महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक श्री रामानुजाचार्य, इंपोर्टेंट नाम है ये, जिन्होंने आपके जो 4 मठ बनाए थे जो आज प्रेजेंट में हिंदू धर्म के हिसाब से क्या है? तीर्थ स्थल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? तीर्थ स्थल माने जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिन्हें बचपन से ही मैं इनको बता दूं, रामानुजाचार्य को बचपन से ही आपके वेद पुराण और आपके जो 4 वेद ऋग्वेद हैं, पुराण ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं और आपके पुराण और उपनिषद, ज़्यादातर इनको वेद में बता दूं कम उम्र में 8 या 10 साल की एज थी, इनको कंठस्थ याद थे। क्या थे? कंठस्थ याद थे। तो हिंदू धर्म के हिसाब से तो बहुत बड़े हिंदू रिलीजन में फिलोसफर हैं और क्या हैं? और मोटिवेटर हैं। तो अभी इनकी क्या हुआ है, जस्ट ये 18 अप्रैल 2021 की बात है, 18 अप्रैल 2021 को इनकी जयंती मनाई गई है। और जयंती कितने नंबर की? 1004 नंबर की इनकी बर्थ सेलिब्रेट किया गया। देखो मैं पहले ही तुम लोगों को बोल चुका हूँ, जितनी आपकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएंगी या डेथ एनिवर्सरी मनाई जाए, खास करके 100 साल, 200, 150, 250, 300, मतलब कोई एक इक्वल ऐसा नंबर है एक्यूरेट, और कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो तो फिर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है और थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और रामानुजाचार्य तो वैसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो इसलिए और इम्पोर्टेंट याद है। अगला पॉइंट आइए अब मेरे साथ आप। इटली में इटली ने क्या किया? अभी हाल में भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क लगाया है। इससे पहले देखो अमेरिका और अदर कंट्रियों की भी लग चुकी है, लेकिन इटली ने अभी जस्ट पहली बार भारत में मेगा फूड पार्क लगाया है। अब आगे बात करता हूँ। मंगल ग्रह पर नासा के द्वारा एक हेलीकॉप्टर भेजा गया है, सफल उड़ान भरकर इतिहास रचा। तो याद रखना कि अभी क्वेश्चन आएगा कि जो हेलीकॉप्टर है जो मंगल पर एकदम सफल पहुंच चुका, मतलब है कि हिस्ट्री क्रिएट किया है और उड़ान जो उसने भरी है सफल रूप से, तो वो आपका स्पेशल यहाँ पे है कि किस ऑर्गेनाइजेशन या किस रिसर्च सेंटर के द्वारा ये भेजा गया है। तो ये भेजा गया है नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा भेजा गया। और किस ग्रह पर, किस प्लैनेट पे? तो मार्स प्लैनेट। किस पर? मंगल ग्रह पर भेजा गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स।
तो इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपका दुनिया की जो पत्रकार हैं, जितने भी पत्रकारिता करते हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, तो इनकी किस प्रकार का एक वर्ल्ड रैंकिंग दी जाती है कि विश्व में इनकी पत्रकारिता को लेकर कितने विश्वसनीय हैं और इनका किस प्रकार से लोगों के बीच में विश्वास रहा है, तो उसी को लेकर के इनको एक वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग दी जाती है। तो उसी अभी जस्ट रिपोर्ट आई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और ये 2021 की रिपोर्ट है, जिसमें कितने देश शामिल हुए हैं, तो याद रखना कि 180 देशों ने भाग लिया, और जिसमें भारत का नंबर, स्पेशल बात कर रहे हैं भारत की रैंकिंग 142 रही है। मतलब हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी रही है 142, कम से कम 180 तो नहीं पहुंची ना, बहुत बेकार कंडीशन हो जाती। मतलब मेरा मतलब यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छे रहे, 142 समझ में आ रहा है, हम अनडेवलप्ड कंट्रियों की कैटेगरी से भी बेकार है हमारी रैंकिंग। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है जो हमारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, मतलब अनडेवलप्ड कंट्रियों से भी हमारी रैंकिंग बेकार है। तो ये देख रहे हैं ना डाटा कितना बेकार है, तो इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ये याद रखना कि 142वां स्थान मिला है, वहीं पहली कंट्री की बात करूं कि पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर आपका नॉर्वे रहा है। ये तो हर बार फर्स्ट सेकंड थर्ड रहते हैं, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, हर बार यही इनकी कंडीशन। इसके बाद आइए मेरे साथ अगला पॉइंट देखते हैं। अमेरिका सीनेट में, अमेरिका की जो सीनेट है, अमेरिकी मूल की एक लेडीज़ है, मतलब भारतीय मूल की लेडीज़ है बनीता गुप्ता। तो बनीता गुप्ता को अटॉर्नी जनरल पद पर चुना गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप देखिए इससे पहले कोई प्रथम लेडीज़ है अमेरिकन लेडीज, प्रथम भारतीय लेडीज़ हैं इंडियन भारतीय मूल की, जैसे कमला हैरिस, अभी जस्ट जो इलेक्शन हुए थे तो उसमें बाइडेन जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और जो इंडियन लेडीज़ हैं, मतलब कि जो भारतीय मूल से बिलोंग करती हैं, उनके दादा परदादा कोई ना कोई इंडिया से रहे हैं, जो चेन्नई से बिलोंग करती हैं। कमला हैरिस अभी जस्ट अमेरिका की उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। तो देखिए किस प्रकार से भारतीयों का अलग इतने बड़े पावरफुल कंट्री में, वहाँ की सीनेट में किस प्रकार से एक सम्मान और दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो अटॉर्नी जनरल जैसे पद पर इनको अपॉइंट किया गया है, और अटॉर्नी जनरल आपको पता ही है कि क्या है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल बताइए कि भारतीय आर्टिकल में, भारतीय संविधान में अटॉर्नी जनरल को कौन सा आर्टिकल दिया गया है, तो आप मुझे कृपया करके कमेंट में बताइएगा। देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि बनीता गुप्ता को अटॉर्नी जनरल के पद पर क्या है चुना गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इसका देखिए 22 अप्रैल ऐसी डेट है जिस दिन क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे। तो वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया है 22 अप्रैल को। आगे मैं बात करूं, अभी जो कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा था, ऑक्सीजन क्राइसिस के टाइम पे अभी कंडीशन क्या हुई थी, तो बहुत सारी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए क्या कर रहा था, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था। और इसमें एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो फर्स्ट, मतलब कि भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो चली थी, वो आपकी चली थी विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच में। कहाँ से, याद रखना किन किन राज्यों के बीच में चली है, तो विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच में चली है। अब आगे आते हैं हम अगले पॉइंट पे, मैरिड वुमेन, मतलब कि विवाहित शादीशुदा लेडर और लेडीज की जो इनकी क्या हुई थी, ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट हुआ है, मतलब कि बोल सकते हैं कि प्रतियोगिता हुई है, कंपटीशन हुआ है सौंदर्य को लेकर कि शादीशुदा। देखो अभी तक जितने भी कंपटीशन होते हैं वो सब अनमैरिड वुमेन्स के होते हैं, अनमैरिड लेडीज के होते हैं, लेकिन ये देखिए इंटरेस्टिंग है कि ये कैसा है, विवाहित मैरिड वुमेन का हुआ है। और इस प्रतियोगिता में जो जीती हैं, मतलब जिनने ये खिताब अपने नाम किया है, वो कैट स्नाइडर, कौन सा, ये विश्व लेवल पे होता है, कैट स्नाइडर के द्वारा जीता गया। और ये कहाँ की लेडीज़ हैं, ये आयरलैंड लेडी है। कहाँ की है, आयरलैंड की लेडीज़ हैं। तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये सब चीज़ें याद रखना। बात करता हूँ मैं नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन, पहली महिला चेयरमैन बनी है नेस्कॉम की, वो पहली भारतीय महिला है। तो और इम्पोर्टेंट है, तो वो आपका है रेखा मेनन। कौन है, रेखा मेनन। ये देखिए, अब देखो लेडीज की आप किस प्रकार से भूमिका देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने देखा प्रथम भारतीय प्रियंका मोहिते जो अन्नपूर्णा चोटी पे बनी है, उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे बनीता कुमार अटॉर्नी जनरल पद पर चुना गया है। उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे सौंदर्य प्रतियोगिता में कैट स्नाइडर है। ये तो ठीक है फॉरेन लेडीज़ हैं, लेकिन इंडिया लेडीज़ की बात करूँ, नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन रेखा मेनन बनी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये सब चीज़ें। आगे आते हैं, अगला पॉइंट मेरे साथ आप देख सकते हो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। तो याद रखना ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड बुक डे
सेलिब्रेट किया जाता है, तो 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया गया है और ये इम्पोर्टेंट भी रहेगा तो मनाया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब दिया है और जो दिया है तिबिलिसी जॉर्जिया, जो जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी को दिया गया है। आप मैप पे एक बार जाके तिबिलिसी और जॉर्जिया की मैपिंग कर लीजिएगा कि जॉर्जिया किस कंट्री में पड़ता है। तो जॉर्जिया आप देखोगे तो जॉर्डन से इसका बॉर्डर लगा है, जहाँ आपका मतलब कि जो आपका सिनाई प्रायद्वीप है उसके पास मिल जाएगा। तो आप मैप पे जाके ये सब चीज़ें लोकेट कर लीजिएगा और मैपिंग भी ज़रूरी है, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। तो जॉर्जिया आपको वहाँ पे है, जॉर्जिया की राजधानी। अगला पॉइंट देखिए मेरे साथ आइए, देखते हैं भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल की माउंट लोबुचे, एक पर्वत है नेपाल में है माउंट लोबुचे को 24 घंटे में, कितने घंटे में, 24 आवर में बिना रुके मतलब बिना स्टॉप किए इसको कंटिन्यू इस पर चढ़ाई की है। कंटिन्यू यहाँ पे चढ़ती रही है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है मोस्ट बहुत ज़्यादा कि भारतीय पर्वतारोही नेपाल की माउंट लोबुचे समथिंग इसकी 6000 मीटर हाइट है, समथिंग अप्रॉक्सीमेट 6000 कुछ मीटर हाइट है और बिना रुके 24 घंटे बिना रुके कंटिन्यू इसकी चढ़ाई की। और ये है भारतीय और इनका नाम है अनीता कुंडू, क्या नाम है, अनीता कुंडू, और जो हमारे हिसार जिला है हरियाणा का, हिसार हरियाणा की रहने वाली है। तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इस चीज़ें आप देखिएगा। देखो एक यहाँ पे पहली लेडी प्रियंका मोहिते देखा, दूसरा नाम आपने देखा क्या देखा, माउंट लोबुचे पे चढ़ने वाली अनीता कुंडू, तो हिसार हरियाणा पे, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए भारतीय स्वीडन जलवायु पहल में अमेरिका शामिल हो गया। देखो क्या हुआ था मैं बता दूँ, इससे पहले अमेरिका, अभी डेट मुझे शायद याद नहीं आ रही, कुछ समय पहले की बात है कि अमेरिका ने क्या किया था, जो भारतीय जलवायु मतलब जो विश्व में जिस प्रकार की जलवायु क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें अमेरिका एक मेंबर था और सबसे ज़्यादा अगर उसका देखो फंड जो डोनेट करता था अमेरिका ही करता था। क्या हुआ था कुछ समय पहले अमेरिका ही इस मतलब कि ग्रुप से अलग हो गया था, फिर अभी देखो क्या हुआ कि अभी फिर से अमेरिका इसका सदस्य बन गया है। तो ये देखिए याद रखना कि भारतीय स्वीडन, तो भारतीय स्वीडन में एक मीटिंग हुई है जलवायु स्वीडन में, तो यहाँ पे अमेरिका फिर से मेंबर बना है, तो याद रखना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो आइए फिर नेक्स्ट मेरे साथ अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अभी जस्ट क्या हुआ है, 48वें न्यायाधीश के रूप में भारतीय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 48वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और जिसने शपथ ली है NV रमन। कौन है, NV रमन ने शपथ ली है। तो इसका मैं बता दूं, आप मुझे कमेंट में इसका आर्टिकल बताइए कि किस आर्टिकल के तहत ये शपथ लेता है, ओथ दी जाती है इसको, कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान के अनुसार, और इसको शपथ कौन दिलाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे बताइएगा। देखो अब मैं बात करता हूँ 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। देखो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय पंचायती दिवस, ये राज दिवस मनाया गया है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस, नेशनल पंचायती स्टेट डे सेलिब्रेट किया गया है, तो ये आप याद रखना। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया गया है, मलेरिया डे सेलिब्रेट किया गया है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, 19वां नंबर का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है और जिसका नाम क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज का वरुण 2021। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वरुण। हर बार एग्जामों में एक ना एक एक्सरसाइज CDS और NDA जैसे एग्जाम में पूछी जाती है, एक ना एक एक्सरसाइज आपसे पूछा जाएगी, क्योंकि आप डिफेंस जैसे एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें तो ये पूछना भी मतलब कि है, ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मतलब कि मिलिट्री एक्सरसाइज वरुण 2021 हुई और कहाँ पे हुई है, अरब सागर में हुई। तो इम्पोर्टेंट और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि भारत के अरब सागर में किया गया। किन किन देशों के बीच हुई है, तो भारत और फ्रांस के बीच, तो दो कंट्रियों के मध्य में या बीच में ये अभ्यास किया गया है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज की। क्या नाम है, वरुण। तो वरुण मिलिट्री एक्सरसाइज किन किन के बीच में है, भारत और फ्रांस के बीच में, जो अरब सागर में इसको कंडक्ट किया गया, मतलब अरब सागर में इसको किया गया। अगली बात करता हूँ पंडित राजन मिश्र। एक नाम मिलता है आपको पंडित राजन मिश्र का। तो पंडित राजन मिश्र क्यों चर्चा में रहे, मैं अभी बता दूं। अभी हाल में इनका निधन हो गया है, डेथ हो गई है। किससे रिलेटेड थे, बनारस घराने के मशहूर शास्त्रीय संगीतकार हैं। क्या है, बनारस घराने के मशहूर शास्त्रीय गायक है, शास्त्रीय गायक है, क्लासिकल सिंगर है, क्लासिकल सिंगर थे। तो याद रखना कि इनका संबंध क्वेश्चन आएगा कि पंडित राजन मिश्र किस क्षेत्र से संबंध थे, तो आपके शास्त्रीय संगीत से संबंध थे, या किस घराने थे, तो आपको पता है ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना,
ये घराने ऐसे और इंदौर घराना सबसे ज़्यादा इनका मतलब कि क्लासिकल सॉन्ग के गाने बजाने में कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गए, या राजस्थान घराने से, तो इन सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपके किस घराने से हैं, तो बनारस घराने से हैं। इन सब चीज़ों में ये लोग बहुत अव्वल हैं। बनारस घराने के कौन, मशहूर शास्त्रीय गायक जिनका निधन हो गया है, तो इनका याद रखना। आगे बात करता हूँ, ये भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक आगे। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021, 91वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? अभी जो 93 और 2021 में जो फिल्म मतलब कि नॉमिनेट की, मतलब कि जो फिल्म को चूज किया गया था 2021 में, और 2021 की सबसे बेस्ट मूवी उसको बताया गया है, और जिसको 2021 का क्या दिया है, ऑस्कर अवार्ड से नामित किया गया है। तो वो कौन सी फिल्म है? तो वो नोमैडलैंड है। कौन सी फिल्म है? नोमैडलैंड है। मैं बता दूं, इस फिल्म के अभिनेता को भी, इस फिल्म को एक्ट्रेस को, अभिनेत्री को भी बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया है। तो मुझे इस फिल्म की अभिनेत्री का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो ये सब क्वेश्चन जितने भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, थोड़ी सर्च करके देखिएगा तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। आप आंसर कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आंसर आप बॉक्स में कमेंट करते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा उसका। तो आप मुझे बस यही कहूँगा कि अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पूछूँ तो आप ज़रूर उनको रिसर्च करके आंसर बताइए मुझे। अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते तो कुछ अच्छा ही मिल जाएगा सीखने को। ठीक है, बात करते हैं हम लोग। तो देखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इससे पहले ये सब चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ। 26 अप्रैल की बात करूँ, वैश्विक संपदा विश्व दिवस, वैश्विक संपदा दिवस बोलते हैं इसको, सॉरी, वैश्विक संपदा दिवस मनाया गया है, संपदा दिवस सेलिब्रेट किया है। आगे आते हैं, तीरंदाजी विश्व कप में रिकर्व महिला टीम है। तो तीरंदाजी विश्व कप में रिकर्व महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीते। किसने? तो गोल्डन क्या जीते हैं? गोल्ड, मतलब कि गोल्ड प्राइज, गोल्ड मेडल जीत करके लाई हैं। तो कौन सी महिला टीम है? तो आएगा कि विश्व कप तीरंदाजी। तो किस कप में या किस विश्व कप में महिलाओं ने मतलब कि गोल्ड जीते हैं? तो वो आपका आएगा रिकवर महिला टीम, जो आपकी किसकी तीरंदाजी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तीरंदाजी से रिलेटेड है। आगे मैं बात करता हूँ, दस्तक एक देश है, मतलब कि दस्तक एक परियोजना है, दस्तक एक प्रोजेक्ट है, और जो काफ़ी समय से चल रहा था, अभी ये कंप्लीट हो गया है। और ये किस देश का था? इसने 60 साल पूरे किए अभी हाल में। तो ये आपका भूटान कंट्री का है। किस देश का है? भूटान देश का है, जिसने अभी हाल ही में 60 साल पूरे किए हैं। अगला देखिए यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। उड़ीसा में डॉल्फिन मछली, देखो डॉल्फिन मछली सबसे ज़्यादा उड़ीसा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। डॉल्फिन मछली की आबादी दुगनी हो गई है। जैसे कि मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में टाइगर्स के जो बाघ हैं, जो हमारे नेशनल एनिमल है, उसकी भी आबादी क्या हो गई है? दुगनी पहुंच चुकी है आबादी टाइगर्स की। उसी प्रकार से देखिए उड़ीसा भी कंटिन्यू इस पर वर्क कर रही है। ये अच्छी हम लोगों के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी खबर है, और बड़े होना भी चाहिए ऐसा। हम उन्होंने संरक्षित करना भी चाहिए, प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। तो डॉल्फिन मछली की क्या हुई है? आबादी हो गई हो। मैं बता दूं, सभी मछलियों में सबसे ज़्यादा समझदार मछली यही मछली, और सबसे अच्छी इंसान, मतलब कि हमारा मित्र भी इसी मछली को कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डॉल्फिन मछली को कब हमने राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया था। क्या? राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया था। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देखिए, 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब राफेल नडाल ने जीता है। अगला पॉइंट देखिए, इंपोर्टेंट ये भी है, गूगल कंपनी, गूगल सभी जानते हैं, गूगल कंपनी ने भारत के वित्त पोषण के लिए, फाइनेंस रिकवर के लिए कितने? 135 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने रुपए दिए हैं? 135 करोड़ रुपए दिए हैं। तो किसने दिए हैं? गूगल कंपनी ने भारत के वित्त पोषण के लिए कितना दिया है? 135 करोड़ रुपए दिया है। आगे देखिए, अगला पॉइंट, 28 अप्रैल को श्रमिक स्मृति दिवस, क्या? श्रमिक स्मृति दिवस क्या है? श्रमिक स्मृति दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखना, श्रमिक स्मृति दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 28 अप्रैल को। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य को मिला है? ई पंचायत पुरस्कार तो ये मिला है आपका उत्तर प्रदेश को। किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। यूपी को ये मिला है। तो याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो आपके उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस,
वर्ल्ड डांस डे क्या है? वर्ल्ड डांस डे, वर्ल्ड डांस डे मनाया जाता है 29 अप्रैल को। वर्ल्ड डांस डे मनाया जाता है तो 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस क्या है? विश्व नृत्य दिवस स्पेशल है। आगे आते हैं हम, ये स्लाइड दोनों कंप्लीट है, आप कंटिन्यू इनको नोट कर लीजिएगा और जो भी डाउट होते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ये देखिए आगे बीआरओ में, बीआरओ कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पहली बार महिला को अधिकारी बनाया गया और उनका नाम है वैशाली एस हिबासे। क्या नाम है? वैशाली एस हिबासे। अगला पॉइंट, वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड, तो वर्ल्ड वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 को पहली भारतीय महिला को दिया गया। किसको दिया गया? पहली भारतीय महिला को। तो पहली भारतीय महिला कौन है आपकी? कीर्ति करंथ, कीर्ति करंथ को दिया गया। किसको दिया है? कीर्ति करंथ को दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए 30 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज आती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, खंजर। खंजर एक एक्सरसाइज है, खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास, मतलब कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। खंजर क्या है? खंजर आपकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये किस किस देश के बीच में हुई है? भारत और कजाकिस्तान, ये दो कंट्रियों के बीच में हुई है। तो आएगी कि खंजर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन किन कंट्रियों के बीच में किया गया है इस एक्सरसाइज को? तो ये आपके भारत और किसके बीच में? किर्गिस्तान के बीच में किया गया है। अगला देखिए स्पोर्ट ब्रांड एसिक्स, स्पोर्ट ब्रांड एसिक्स का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो रविंद्र जडेजा को, जो आपके भारतीय टीम के एक बल्लेबाज हैं, बैटर भी हैं और क्या है? बॉलर भी है, बेस्ट बॉलर है, अच्छे बैटर भी है। तो इनको रविंद्र जडेजा को स्पोर्ट्स ब्रांड एसिक्स का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो ये देखिए मेरे साथ यहाँ पे मैंने जो चीज़ें डिस्कस की, तो यहाँ जो मैंने सारे जो पॉइंट बताए जो आपको रहा, तो ये आपका एक मंथ मतलब कि एक महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है पूरे अप्रैल मंथ का। ऐसे ही हम दो वीडियो करके हर एक मंथ के लाएंगे आपको पूरा, ऐसे करके अक्टूबर मतलब अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 15 अक्टूबर तक का दे देंगे। बाकी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी आगे तक। आप अगले जो भी एग्जाम होंगे कंडक्ट होंगे 22, 23, 24 जब तक भी जाएगा, मतलब हमेशा ऐसी सीरीज चलती रहेगी, मंथ बाय मंथ हम कंटिन्यू चलेंगे। तो ऐसे ही चलता रहेगा आपका। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, आप CDS और NDA जैसे एग्जाम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट रहेंगी आपकी। जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बात करी थी, जैसे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो ये आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हाँ, जैसे डिफेंस के लिए मंगल ग्रह पर नासा हेलीकॉप्टर, ये ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप। हाँ, और इनका आ जाएगा दार्शनिक और चिंतक हैं श्री रामानुजाचार्य, 104वीं जयंती मनाई गई। तो ये इंपोर्टेंट रहेंगे। और थोड़ा सा प्रियंका मोहिते तो रहेगी, ये तो है इंपोर्टेंट। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिएगा नेस्कोम एस्कोम, ये तो है इंपोर्टेंट। इसके बाद आपका आ जाएगा इसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज वरुण एक्सरसाइज है, क्योंकि डिफेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वरुण किस किस देश के बीच में की गई है? तो आपके भारत और फ्रांस के बीच में की गई, अरब सागर में इसको क्या है किया गया है। ऑस्कर अवार्ड देखना कि इस बार ऑस्कर अवार्ड 21 का किसका दिया है। हाँ, और 20 का भी याद रखना है, 2020 का भी याद रखना है किसको दिया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का बेटा अवार्ड मिला है नॉमलैंड को, तो ये भी याद रखना है। इसके बाद एक आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी और एक एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। हाँ, दूसरी बात आप याद रखना है यहाँ पे कि डॉल्फिन मछली किस राज्य की दुगनी आबादी हो गई है? तो उड़ीसा में हो गई दुगनी आबादी। बाकी एक एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ भी बताई है, खंजर। कौन सी एक्सरसाइज है? खंजर। तो खंजर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया गया है। आप ये सारे पॉइंट इस प्रकार के छांट के थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करके जाइएगा एग्जाम टाइम पे। सीधा बोलूँ, चाहे रट्टा मारना कुछ भी करना, ये चीज़ें पूरा रट करके जाना, क्योंकि एग्जाम में कन्फर्म एक ना एक आएगा। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज हो गई मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, ये तो पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। हाँ, किस कंट्री के क्या बीच में कौन सा एग्रीमेंट हुआ। हाँ, अगर कोई मिसाइल या कोई भी मतलब किसी भी मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या कोई भी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट है, तो उसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। और जितनी मीटिंग हुई है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं देखूंगा और कितना हो सकता कवर कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।